महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही नहीं। महानता वह नहीं होती है जहां आप गिर गए हों और उठे ही नहीं। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। इससे पहले अमीर खुसरो की संपूर्ण जीवन परिचय पर हम सभी ने अध्ययन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर देख लें, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी जाके हम लोग को संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ। पहेली की परंपरा पुरानी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, ब्राह्मणों, उपनिषदों में भी यत्किंचित पहेलियाँ मिल जाती है। संस्कृत साहित्य में भी पहेलियाँ प्रहेलिका में नाम से प्रचलित थी, मतलब पहले संस्कृत में। किंतु लोक साहित्य में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही पहेलियाँ बनाने का रिवाज शुरू किया। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दो प्रकार की पहेलियाँ बनाई। एक बूझो पहेली मतलब अंतरा लिपिका, और बिन बूझे पहेली बहिर्लिपिका, मतलब जो हम पढ़ते ही समझ जाएं वो, और एक जो पढ़ने के बाद भी ना समझ पाएं। ये दो प्रकार की उन्होंने इस चीज़ का बनाया था। खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण पहेलियाँ, बूझ पहेलियाँ जो अंतर्लिपियाँ हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। कहते हैं कि श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे, दोनों हाथ से खुसरो खींचे, कहे तू आरी। ये है इसका उत्तर, आरी। मतलब श्याम बरन दांत अनेक, उसका दांत अनेक होता है, मतलब जो कांटा कांटा रहता है और हमेशा वो लचकते रहता है। दोनों हाथों से खुसरो खींचे, कहे तू आरी, मतलब वो दोनों हाथ से खींचा जाता है। एक बुढ़िया शैतान की खाल, सिर सफेद और मुंह है काला। इसका उत्तर होगा आँख। फारसी बोली आईना, तुर्की ढूंढी पाईना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई बताइए आईना। तो इसका आंसर होगा आरसी, मतलब आईना। नारी से तू नर भई, और श्याम बरन भई सोई, गली गली कुकद फिरत, कोयलो कोयलो लोई। तो इसका उत्तर होगा कोयल, कोयला। घूम घाम के आई है, ओ मेरे मन को भाई है, देखी है पर चाखी नाही, अल्लाह की कसम खाई है। तो ये खाई है, ठीक है। और इनका अगर देखा जाए तो कहते हैं खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा, खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा, बैठा है ओ कहे है लोटा, खुसरो का है समझ का टोटा। तो इसका आंसर होगा लोटा। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो को यो कहे तू, बुझ पहेली मोरी। तो इसका आंसर होगा मोरी। अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे मोरी। एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पाँव, एक नार कुनार को मैना देखन जाऊं। मतलब ये आंसर होगा मैना, जो चिड़िया होती है। बीसों का सिर काट लिया ना, मारा ना खून किया नाखून। एक नार तरवर से उतरी, माँ सो जन्म न पायो, बाप को नाव जो बासे पूछो आधे नाव बतायो। आधो नाव बतायो खुसरो, कौन देश की बोली, वाको नाव जो पूछियो, मैंने अपने गांव ना बोली। वो उसका आंसर होगा निबोली, ठीक है। अब इनकी बिन बुझी पहेलियां को थोड़ा सा देख लेते हैं। झिलमिल का कुआं रतन की क्यारी,
बताओ तो बताओ, नहीं तो दूंगी गारी। दर्पण। कौन है इसका उत्तर? दर्पण। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार पूछी भी गई है, और भी ऐसी है जो कि आने आगे देखने को मिल सकती है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करके नहीं निकल सकते हैं। आगे कहता है, आना जाना उसका भई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। मतलब लकड़ी से चीरते रहता है ना आरी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धारा। चारों ओर थाली फिरे, मोती उसे एक न गिरे। आकाश। ये तो काफी प्रचलित है। आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सब कुछ ले जावे। क्या जानूं वह कैसा है, देखा जैसा देखो वैसा है। उत्तर आँख। अर्थ जो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए देखा कीजिए, तो इसका होगा उत्तर दर्पण। सामने आई कर दे दोई, मारा जाए ना जख्म होई। दर्पण। श्याम बरन की एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी। जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। भौं। गोरी पतली, गोरी सुंदर पतली, केसर काले रंग, 11 देवर संग, चली जेठ के संग। ये क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछी गई है यहाँ से। ये मतलब यही अरहर वाला है ना, ये अरहर वाला क्वेश्चन 2023 में पूछी गई है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब इनका जो मूल मूल है ना, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते भुट्टा वाला देख लेते हैं। इसमें कहता है, आगे बहिना, आगे आगे बहिना, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा, आए बुरका ओढ़े मैया। तो इसका आंसर होगा भुट्टा। भुट्टा मतलब वही मकई, कॉर्न जिसको कहते हैं। भूपे मुआ पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जावे। पसीना मतलब हवा लगते ही क्या सांप होने लगता है कि नहीं। अब जामुन का देख लेते हैं। काजल की कजलोटी उधे, काजल की कजलोटी उधो। पेड़न का सिंगार, हरी डाल पे मैना बैठी, कोई बुझ हार। उत्तर होगा जामुन। मोटा पतला सबको भावे, दो मीठों का नाम धरावे। शकरकंद। एक कहानी मैं कहूँ सो, सुन ले मेरे पूत। बिना परो वह उड़ गया, बांधे गले में सूत। गुड्डी व पतंग। ठीक है। अब इनकी और महत्वपूर्ण मुकरिया पहेलियों को देखना चाहेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सिद्ध होता हो। इसको देखिए। अमीर खुसरो की निवस्ते। निवस्ते का अर्थ होता है संबंध या तुलना। निवस्ता अरबी शब्द का भाषा है, जिसका अर्थ होता है संबंध या तुलना करना। इसमें दो चीज़ों में संबंध या तुलना या समानता प्रकट की जाती है। किसमें? निस्बत्ते का, निस्बत्ते का। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कपड़े और नदी में क्या निबस्त है, मतलब क्या तुलना है, तो ये पाट का। कपड़े और नदी दोनों की चौड़ाई पाट को कहा जाता है। आदमी और गेहूं में क्या निबस्त है, तो बाल का। आदमी के केस में बाल होते हैं और खेत में उगे गेहूं के भी बाल होते हैं। जानवर और बंदूक में क्या निबस्त है, घोड़ा। घोड़ा जानवर है तो वही बंदूक का एक भाग भी। बादशाह और मुर्ग में क्या निबस्त है, तो ताज का। बादशाह के मुकुट को ताज कहते हैं और मुर्गे की लाल कली को भी, उसके सिर के ऊपर लगी को भी ताज कहते हैं। तो निबस्ते का मतलब क्या निकलते हैं यहाँ पर, तुलना करना या संबंध। ठीक है। अब सूखने या सुखन क्या होता है। सूखने फारसी शब्द का मूल रूप है। क्या है? सूखने फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कथन या उक्ति। खुसरो के दो सूखने में दो कथनों या उक्तियों का एक ही उत्तर होता है, मतलब दो कथन का एक ही उत्तर होता है। जैसे दीवार क्यों टूटी, राख क्यों लूटी, तो उत्तर
राज न था। अर्थात दीवार बनाने वाला राज यानी राजमिस्त्री नहीं था, और दूसरे अर्थ में राज मतलब राज्य की व्यवस्था रहने के कारण राह लूट गई। तो दोनों का उत्तर क्या था? राज न था। जोगी क्यों भागा, ढोलकी क्यों न बजी? उत्तर मढ़ी ना थी, है ना। गोश्त क्यों खाया, डोम क्यों न गाया? गला न था। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? उत्तर फेरा न था। मतलब ये जो है ना, अनेक शब्दों के एक ही उसका उत्तर या अर्थ होता है। इसको हम लोग कहते हैं अमीर खुसरो के विषय में सूखने या सूखन कह सकते हैं। पथिक प्यास क्यों, गधा उदास क्यों? उत्तर लोटा न था। सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई? पर्दा न था। घर अंधियारा क्यों, फकीर बिगड़ा क्यों? उत्तर दिया न था, है ना। मतलब दो वाक्य का एक उत्तर इसका देखने को मिलता है सूखने के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब इनकी महत्वपूर्ण और तथ्यों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक लगता है इनकी जो महत्वपूर्ण है वो समाप्त की ओर है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं ढक्सोला के बारे में। ढक्सोला होता क्या है? कहते हैं ढक्सोला के बारे में कि ढक्सोलों का प्रचलित अर्थ है आडंबर या पाखंड या ऊपरी ठाट बाट या एक विशेष प्रकार की कविता, उक्ति या दोहों जो कि बेतुकी हो और जिसे सुनकर हंसी छूट पड़े। खुसरो के ढक्सोले में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ छुपे होते हैं। मतलब ढक्सोले एक ऐसी चीज होती है जो सुनने में अटपटा लगेगा, साथ ही उसमें एक लौकिक अर्थ छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, और उस चीज को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये आडंबर है या पाखंड है या छोटी बातों का ये अफवाह फैला रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी रही ढोल बजाए, है ना। तो यहाँ पर खीर पकाई जतन से, खीर बनाया बहुत मेहनत से, चरखा चला दिया, क्या चरखा चला दिया, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढकोल, मतलब आया कुत्ता और खा गया और आप ढोल बजाते रह गए। पीपल पकी पपेलियाँ झड़ पड़े हैं बेर, सर पर लगा खटाक से वह रे तेरी मिठास। भैंस चढ़ी बबूल पर, भैंस कभी बबूल पर चढ़ता है? कहता है भैंस चढ़ी बबूल पर, लप लप गुलर खाए, धूम उठा के देखा तो पूर्णमासी के दिन 3 दिन। लखू आवे लखू जावे, बड़ो कर धमकाला, पीपर तन की ना मानू, बर्तन धरधरया बड़ो कर धमकाला। अमीर खुसरो के ढक्सोले को अनमेलियाँ और उलटबाजियाँ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम सभी का आज का महत्वपूर्ण वीडियो, और मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। विद्यापति का जीवन परिचय, साथ ही उनकी रचनाओं को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए किफ़ायती होगा और साथ ही इसका लाभ आप उठा पा रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी और आपकी दोनों का मेहनत सफल होते रहे और हम जीवन में एक नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ एक बेहतर मंजिल तक पहुंच सके। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।